तो डीके सर के वैज्ञानिक क्लास में आज फिर से आप लोगों को सभी को स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं एक हम लोग को मानव जीवन से संबंधित, हम लोग के अपने जीवन से संबंधित एक प्रश्न, वैज्ञानिक प्रश्न लेकर आया हूँ आज के क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव की सुंदरता को बढ़ाने में एक अहम योगदान देता है हम लोगों का बाल। जहाँ तक नारियों के संबंध में देखा जाए या पुरुषों के संबंध में देखा जाए तो हम लोग को एक आकर्षण प्रदान करता है, एक आकर्षक लुक हमें देता है। अगर बाल हमारे नहीं हैं तो सोचिए कितना ख़राब लगता है। कभी कभार हम लोग किसी के मरनी में या किसी तरह से जब बाल छिलवाते हैं हम लोग, तो हम लोग का जो चेहरा का लुक है बिल्कुल बिगड़ा सा नज़र आता है। हम लोग की सुंदरता जो है कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और नारियों के जहाँ तक बात कहा जाए तो नारी की सुंदरता तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी अगर उसके बाल को अगर हटा दिया जाए तो इस तरह से हम लोग का एक बहुत ही, ये जो बाल है सुंदरता का प्रतीक है, हम लोग को सुंदर बनाता है। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। यही वैज्ञानिक कारण का आज क्लास है कि आखिर हमारे बाल जो है सफ़ेद क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है कि हमारे बाल जो सफ़ेद हो जाते हैं। तो आज देखिए, आज के क्लास में कोई व्यक्ति एक दो कारण जानता होगा, कोई एक दो कारण आप जानते होंगे, लेकिन आज के क्लास में मैं इतने कारण को बताने वाला हूँ जो भी हम लोग को बालों को जो भी कारण सफ़ेद करता है, उन सभी कारणों को आज मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। अगर हम चाहते हैं कि देखिए, जब वैज्ञानिक कारण जानने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि जब हम किसी चीज़ का वैज्ञानिक कारण जान जाते हैं ना, तो उसका निदान भी खोजना आसान हो जाता है। अगर किसी चीज़ का वैज्ञानिक कारण आप जान गए तो उसका निदान खोजना भी बहुत आसान होता है। अगर हम ये जान जाएं कि बाल हमारे जो है वो क्यों जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। किसी का बाल देखिएगा कि बहुत देर तक, बहुत दिनों तक सफ़ेद नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो मर जाते हैं, बूढ़े होकर मर जाते हैं, फिर उनका बाल सफ़ेद नहीं होता है। बहुत सारा देखा गया है। और कुछ लोग है कि जैसे अभी बचपन में है, 10 साल के लड़का है, 20 साल के लड़का है, तब पर भी उसका बाल सफ़ेद हो गया। हमारे ही रिलेशन में एक दो बच्चे ऐसे हैं जो अभी बहुत कम उम्र के हैं और उनका बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। तो आखिर ऐसा क्यों है, क्या कारण है? क्या इसको रोका जा सकता है? क्या इसको कम किया जा सकता है? क्या आपने इस सफ़ेद बाल को, जो सफ़ेद बाल हो रहा है, क्या इसको आप रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से ऐसा है। अगर सभी वैज्ञानिक कारण आप जान जाएंगे तो निश्चित रूप से इसको आप रोक सकते हैं, इसको ठीक किया जा सकता है या बहुत दिनों तक ठीक किया जा सकता है। हमेशा तो नहीं रहेगा, एक ना एक दिन तो इसको पकना ही है। चूँकि ये प्रकृति का नियम है, पेड़ पौधे हों, मनुष्य हैं, जो भी इस धरती पर आए हैं, एक ना एक दिन तो उसको यहाँ से जाना है, एक ना एक दिन तो पेड़ों की पत्तियों को भी झरना है, एक ना एक दिन तो हमारे बालों को भी सफ़ेद होना है। लेकिन फिर भी अगर इन सभी कारणों को हम जान जाते हैं तो निश्चित रूप से इसे बहुत हद तक इसको कम किया जा सकता है। तो चलिए, आज के क्लास में इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि बाल सफ़ेद क्यों होता है, हम लोग के बाल जो है सफ़ेद कैसे बन जाता है, कैसे हो जाता है, क्या क्या कारण है, कौन कौन से कारण हैं। तो चलिए देखिए, आज के क्लास में मैं लगभग आप लोग को 10 कारण बताने वाला हूं, जो 10 कारण बिल्कुल सटीक है। और इसमें से बहुत अधिकांश जो कारण है ना, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, तो इस सारा कारण का निदान, एक दो कारण छोड़ दीजिए तो बाकी कारण को आप ठीक कर सकते हैं और अपने बालों को बहुत अधिक दिनों तक काला बनाए रख सकते हैं। जैसा कि देखिए, पहला जो कारण है, सबसे पहले एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से दोहरा देता हूं। वैज्ञानिक कारण में बाल सफ़ेद क्यों होता है, हम लोग का बाल सफ़ेद कैसे हो जाता है, इसी पर कारण है। तो देखिए, सबसे पहला कारण है, जो असमय अगर बाल किसी व्यक्ति का, किसी बच्चा का, किसी महिला का असमय अगर मतलब थोड़ा कम ही उम्र है और उनका बाल सफ़ेद हो रहा है, तो इसका सबसे पहला कारण है, देखिए, तनाव। सबसे पहला कारण है तनाव। तनाव के कारण अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा तनाव में रहता है तो उसका बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होता है। अब कहिए कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, तो देखिए, वैज्ञानिक रीज़न है कि जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है ना, तो उस समय हमारे शरीर के जितनी तंत्रिका तंत्र हैं बिल्कुल एकदम एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। जैसे तनाव में आएगा, सारे शरीर की तंत्रिका तंत्र जो है बिल्कुल अलर्ट मोड में रहेंगी। अब उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे शरीर से एक रसायन पदार्थ
याद रखिए, एक रसायन पदार्थ है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन, इसको याद रखिए, नॉरएपिनेफ्रिन एक रसायन है। यह रसायन हमारी तंत्रिकाएं जो है स्रावित करती हैं। कब? जब ये तनाव में हो जाती हैं, हम शरीर हमारा तनाव में हो जाता है तो हमारी तंत्रिका तंत्र से नॉरएपिनेफ्रिन रसायन का स्राव होता है। अब ये रसायन क्या करती हैं? तो ये रसायन क्या करती हैं कि हमारे शरीर में जो कोशिका मेलानोसाइट्स होती हैं, जो मेलानिन का उत्पादन करती हैं। अब मेलानिन क्या है? तो यही मेलानिन रसायन है जो हमारे बालों को काला रंग प्रदान करता है। ध्यान से देखिए कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो बाल काला होता है ना, तो ये बाल काला करने वाला जो पिगमेंट है ना, इस पिगमेंट का नाम है, इस वर्णक का नाम है मेलानिन। अब जब क्या होता है कि जब हम लोग तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में यह जो कुछ रसायन है नॉरएपिनेफ्रिन रसायन, तो यह रसायन क्या करता है कि मेलानोसाइट जो कि मेलानिन बनाती हैं, इसी को क्या करता है कि ख़त्म कर देता है। इसी को ख़त्म कर देता है, मतलब मेलानोसाइट को ये मारना शुरू कर देता है नॉरएपिनेफ्रिन रसायन। तो अब मेलानिन, जो मेलानिन उत्पादन करने वाली कोशिका है, और उसी को कोई ख़त्म करने लग जाए तो क्या होगा? तब तो मेलानिन का उत्पादन नहीं होगा। अब मेलानिन का उत्पादन नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे बाल जो है धीरे धीरे सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेलानिन के कारण ही बाल काले होते हैं। और मेलानिन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो उस स्थिति में हमारे बाल जो है सफ़ेद होने लगते हैं। तो पहला कारण आप समझ गए कि हमारे जब हम लोग तनाव में होते हैं तो नॉरएपिनेफ्रिन, नाम याद रखिए, नॉरएपिनेफ्रिन रसायन जो है वो स्रावित होती है। यह हमारे शरीर में मेलानोसाइट नामक कोशिका को मार देती है, जिससे मेलानिन का उत्पादन शरीर में कम हो जाता है और हमारा बाल जो है सफ़ेद होने लगता है। ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण है, देखिए इसमें जीवाणु है एक विटामिन। तो हमारे शरीर में विटामिन की कमी होगी तो भी हमारा बाल जो है जल्दी से सफ़ेद होने लगेगा। कौन सा विटामिन है? देखिए विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन ई, ये तीनों जो विटामिन है ना, वो हमारे सीधे हमारे बाल से संबंधित है। यहाँ पर बाल के संदर्भ में तो ये सीधे बाल से संबंधित है। और ये क्या करती है कि इसकी कमी, जैसे हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाएगी, यानी विटामिन B12 की कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए, विटामिन ई की कमी हो जाए, तो क्या होगा? ये सीधे मेलानिन के उत्पादन को ही रोक देता है। अब विटामिन बी की कमी हो गया, विटामिन डी की कमी हो गया, विटामिन ई की कमी हो गया, तो मेलानिन के उत्पादन भी कम हो गया। अब मेलानिन के उत्पादन जब कम होगा तो हमारा क्या होगा? बाल तुरंत सफ़ेद होने लगेगा, क्योंकि मेलानिन के कारण ही बाल काला होता है। तो मेलानिन ही नहीं रहेगा तो बाल सफ़ेद होगा। तो अब देखिए, मैंने कहा ना कि बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिसको आप इसको समाधान जान गए तो उस मटेरियल को पूरा कीजिए। अगर मान लें किसी बच्चा का बाल पकना शुरू हो जाए, तुरंत गार्जियन जान गए, वो बच्चा जान गया कि किसके कारण हो रहा है, तो भाई हमारे विटामिन, शरीर में विटामिन B12 की कमी है, विटामिन डी की कमी है, थोड़ा सा सुबह शाम धूप में घूमिए, विटामिन बी युक्त पदार्थ को खाइए, विटामिन ई युक्त पदार्थों को खाइए, देखिए आपका बाल का सफ़ेद होना तुरंत रुक जाएगा ना। तो ये सभी कारण को जान जाएंगे तो इसका निवारण बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो देखिए अब क्या है, तीसरा कारण हम लोग चलते हैं। अगर आपके शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाए, जैसे आयरन है, कॉपर है, फोलिक एसिड है, अगर इसका भी आपके शरीर में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो फिर भी मेलानिन का उत्पादन शरीर में नहीं होगा, यानी कम होगा, तो फिर बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो ये समझ लीजिए कि अगर आयरन की कमी है तो उसको आयरन युक्त पदार्थ खाइए, कॉपर की कमी है तो कॉपर युक्त पदार्थ को खाना है, या आप किसी कॉपर के बर्तन में पानी रख के उसको पीजिए। देखिए सारा आपका बाल जो है धीरे धीरे क्या होगा, काला जो सफ़ेद होना शुरू होगा वो रुक जाएगा और धीरे धीरे काला होगा। तो ये कम उम्र की बात है कि कम उम्र में जब ऐसे है होने लगा तो ये सारा कारण है, उस कारण को दूर कीजिए। अगला है धूम्रपान। देखिए कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है
तो उसके भी बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। क्यों होते हैं, इसका भी वैज्ञानिक कारण सुन लीजिए। मैंने जितना कारण आप लोग को दिया है उसका सभी वैज्ञानिक कारण मैं ये करता हूँ, लाता हूँ, ताकि आप ये न कहें कि धूम्रपान से कैसे होगा, तो तनाव से कैसे हो जाएगा। तो एक कहने के लिए मैं छोड़ता नहीं हूँ। हमारे पास कोई भी एक प्रश्न जो नहीं आता, ऐसा आता है जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। जो भी प्रश्न मैं बताता हूँ उसका उत्तर उसी समय दे देता हूँ। फिर भी अगर कोई छूट जाए तो निश्चित रूप से आप बताइए। तो देखिए, धूम्रपान करने से भी आपके बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। आप कहिए कैसे, तो इसका वैज्ञानिक कारण है कि देखिए, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट जो हम लोग पीते हैं उसमें निकोटीन की मात्रा रहता है। और यह निकोटीन क्या करता है, निकोटीन ऐसा रसायन है कि मेलानिन के उत्पादन को ही रोक देता है। तो जो हमारे सर में या शरीर में मेलानिन का उत्पादन होता है, उस उत्पादन को सिगरेट में जो रहता है निकोटीन, या बीड़ी में रहता है निकोटीन, ये क्या करता है कि उसको रोक देता है। तो जब मेलानिन का उत्पादन ही शरीर में रुक जाएगा तो क्या होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपका जो है फिर बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए देखिएगा, आप धूम्रपान करने वाले व्यक्ति का जो है बाल जो है जल्दी सफ़ेद हो जाता है। तो चलिए अगला कारण देखिए, पांचवा कारण। अब एल्कोहल, शराब का सेवन करने वाले, शराब के सेवन करने वाले व्यक्ति के भी बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होते हैं। क्यों होते हैं, अब कई रीजन में कभी ऐसा आएगा, कई बहुत लोग कहते हैं कि कहाँ ये तो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, इनका बाल कहाँ काला, कहाँ सफ़ेद हो रहा है। अरे भैया, तो एक रीजन है इसमें, 10 रीजन मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये रीजन ना हो, उनका तनाव का रीजन हो, विटामिन बी की कमी की रीजन हो, मिनरल्स की कमी की हो, या धूम्रपान की कमी की हो। कोई ना कोई तो आपको कॉज आएगा, तभी आपका बाल सफ़ेद होगा। अगर नहीं हो रहा है जल्दी, कितने लोग को बाल जल्दी नहीं होता है, इसका मतलब है कि उनके शरीर में इन सारे पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा है, या उनको भोजन से या कहीं से मिल रहा है, इसलिए ये प्रभाव नहीं दिखा रहा है। और नहीं तो निश्चित रूप से अगर एल्कोहल के सेवन करने वाले लोग हैं, उनका बाल सफ़ेद होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये क्या करता है, एल्कोहल जो है शरीर में आयरन, विटामिन B12 और सेलेनियम के अवशोषण को ही रोक देता है। जैसे हम जो पदार्थ खाते हैं उससे हमको आयरन मिलता है, उसको हमसे विटामिन B12 मिलता है, अगर शरीर को सेलेनियम मिलता है। तो अगर हम शराब पीते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि एल्कोहल जो है, शराब, ये आयरन को शरीर में ग्रहण ही नहीं करने देगा, विटामिन B12 को शरीर में ग्रहण ही नहीं करने देगा, और सेलेनियम को भी ग्रहण नहीं करने देगा। तो देखिए, जब ये पदार्थ शरीर में ग्रहण नहीं होगा तो क्या होगा, मेलानिन का उत्पादन शरीर में नहीं होगा। अब मेलानिन का उत्पादन नहीं होगा तो सोचिए कि बाल सीधा संबंधित है, बाल सफ़ेद होने लगेगा। क्योंकि मेलानिन से ही बाल आपका काला है, मेलानिन नहीं है, बाल आपका सफ़ेद हो जाएगा। तो चलिए अगला कारण देखते हैं। फिर देखिए, एक आनुवंशिक कारण है, छठा कारण। आइए, आनुवंशिक कारण। इस आनुवंशिक कारण में क्या होता है कि बहुत सारे देखिएगा लोगों को कि उसका जन्म से ही बाल सफ़ेद है। अब उसको क्या कहिएगा, तो उसका आनुवंशिक कारण है कि उसके माता पिता के अगर बाल सफ़ेद हैं तो उनका भी बाल सफ़ेद हो जाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं बहुत सारे देशों के लोग हैं, जैसे अमेरिका के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, उधर के लोग, तो बाल जो है वो जन्म से ही सफ़ेद होता है। तो उसका कारण है कि माता पिता के शरीर में मेलानिन की कमी रहता है, और फिर जब बच्चा उनका पैदा हुआ तो उसके शरीर में भी मेलानिन की कमी रहेगी। तो मेलानिन की कमी रहेगी तो उसका जन्म से बाल क्या होगा, सफ़ेद हो जाएगा। तो इस तरह से आनुवंशिक कारण भी है जो माता पिता से उसको मिलता है। तो माता पिता से अगर मेलानिन की मात्रा उनके शरीर में कम आएगा तो उनका बाल सफ़ेद ही होगा जन्म से। तो चलिए, एक कारण है छठा। सातवां कारण देख लीजिए, प्रदूषण और धूप, तेज धूप। अगर कोई व्यक्ति अधिक प्रदूषित क्षेत्र में रहता है, जैसे आप लोग देखते हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जो बड़े बड़े महानगर हैं जहाँ पर प्रदूषण की समस्या ज़्यादा है, जैसे हमारी दिल्ली में है, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों के बाल जो है जल्दी सफ़ेद होंगे। काहे होंगे, इसका वैज्ञानिक कारण है, सुन लीजिए। तेज धूप जो है ये भी क्या करता है, इसके कारण भी हमारा जो है बाल जल्दी सफ़ेद होता है। अब दोनों का कारण ये है कि प्रदूषण की समस्या अगर अधिक होगी या तेज धूप होगा, ये दोनों जो है मेलानिन के बनने में बाधक हैं। मेलानिन के बनने में बाधक, यानी हमारे शरीर में
मेलानिन के बनने में दोनों रोक देता है। प्रदूषण भी ज़्यादा होगा तो भी हमारे शरीर में मेलानिन को बनने नहीं देगा, अगर तेज़ धूप होगा तो भी हमारे शरीर में मेलानिन नहीं बनेगा। इसलिए सुबह शाम क्या होता है, देखिएगा देहातों में या हम लोग क्या करते हैं कि छोटे बच्चे को, जब छोटा बच्चा होता है उसके पैर में, हाथ में, देह में, सिर पर तेल लगा करके उसको धूप में छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सुबह शाम के जो धूप है उसमें विटामिन डी की मात्रा मिलती है, या हमारे शरीर में विटामिन डी बन जाता है, और विटामिन डी जब बनेगा तो मेलानिन भी बन जाता है, जैसे ऊपर में आपने देखा। तो मेलानिन जब बनेगा तो उस बच्चे का निश्चित रूप से उसके शरीर में बहुत दिनों तक मेलानिन रहेगा और वो उसका बाल जो है काला बना रहेगा, हड्डियां भी मजबूत होती हैं विटामिन डी से। तो ये कारण है, इसीलिए ऐसा लोग करते हैं। तो तेज़ धूप होगा उसमें नहीं सुलाया जाता किसी बच्चों को, तेज़ धूप में नहीं ऐसा होगा। जेठ वैशाख के धूप में नहीं कोई बच्चा को अपना तेल लगा कर धूप में छोड़ देता है, हल्का जहाँ धूप होगा वहाँ। तो उस स्थिति में मेलानिन नहीं बनता है, तेज़ धूप हो या प्रदूषण की समस्या हो। अब देखिए 8वां कारण है कि अगर कोई व्यक्ति इन 3 रोगों से ग्रसित है, ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति 3 रोगों से ग्रसित है तो उसका बाल जो है समय से जल्दी सफ़ेद हो जाएगा। कैसे? देखिए, पहला बीमारी है थायराइड, थायराइड बीमारी है। तो ये बीमारी है, ऑटो इम्यून बीमारी है और विटिलिगो है, 3 बीमारी है। पहला बीमारी जो है थायराइड, इसमें क्या होता है कि बाल के विकास को ही रोक देता है। तो जैसे हमारे शरीर से जो बाल के विकास है, जहाँ पर उसको विकास होगा, पोषक तत्व तो हर चीज़ मिलेगा, तब वो उसमें मेलानिन भी रहेगा, तब वो काला बना रहेगा। और जब बाल के विकास ही रुक जाएगा, उसकी जड़ें ही कमज़ोर हो जाएगी, तो समझ लीजिए कि उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, मेलानिन की कमी हो जाएगी और वो बाल जो है समय से पहले ही सफ़ेद हो जाएगा थायराइड की बीमारी में। अब दूसरा है ऑटो इम्यून। ये क्या है कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है, इसमें उल्टा हो जाती है। देखिए, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारे शरीर की रक्षा करती है वो उल्टा यहाँ करने लगती है। जैसे ही कोई वायरस बैक्टीरिया हमारे माथे में, हमारे शरीर में आया तो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको मार करके ख़त्म करती है, हमारे शरीर को निरोग करती है। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है कि उन वायरसों को, उन बैक्टीरियाओं को मारने के चक्कर में शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो समझ ही नहीं पाती है और क्या करती है कि उल्टे अपने शरीर की कोशिकाओं को ही मारना शुरू कर देती है। तो इसमें क्या करती है ना कि मेलानोसाइट जो क्या कहलाता है, मेलानिन की बनाने वाली जो कोशिका है उसी को मारकर ख़त्म कर देता है। तो देखिए क्या होता है, ऐसा हुआ है कभी कभी, आप सुने हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, 1-2 घटना घटा है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति थे, वो बेचारे सोए थे अपने घर में और उनकी माँ ही शायद रात्रि में प्यास लगा, पानी वानी के लिए निकल गई और उनके लड़के सोचे घर में चोर घुस गया, ध्यान नहीं दे के चला दिया, तब चलाए, चोट लगा तब चिल्लाए, अरे माँ आप ही हैं। तो इस तरह से होता है। देखिए, अपने ही लोगों पर अपने ही हमला, नहीं समझदारी के कारण। तो रात में देखे नहीं, अंधेरा में था, आवाज़ सुन करके सिर्फ ना डंडा चला दिए। तो उसी तरह से यहाँ होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो समझ ही नहीं पाती है कि हम किसको मार रहे हैं। मारना चाहिए था वायरस को, बैक्टीरिया को, और मारना शुरू कर दिया अपने ही सेल के, अपने ही शरीर के सेलों को, जिसको मेलानोसाइट्स कहते हैं, उसी को मारना शुरू कर देती है। तो अब उसी को अगर बहुत सारे कोशिकाओं को मारकर नष्ट कर दी तो क्या होगा, मेलानिन नहीं बनेगा। अब मेलानिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, फिर बाल सफ़ेद हो जाएंगे। तो ये एक भी कारण है। और तीसरी बीमारी है विटिलिगो। देखिए, विटिलिगो में क्या होता है ना कि हमारे शरीर में मेलानोसाइट कोशिका जो है अपना सही ढंग से काम करती है, मेलानिन बनाती है। तो उस स्थिति के कारण, उस कॉज के कारण हमारे बाल जो है काले हमेशा बने रहते हैं। अब क्या होता है कि विटिलिगो बीमारी में मेलानोसाइट जो कोशिका है वही काम करना बंद कर देती है। विटिलिगो बीमारी होगा, हमारे शरीर के मेलानोसाइट कोशिका जो है कार्य करना बंद कर देगी, तो मेलानिन बनाएगी नहीं। अब चीनी के मिल में चीनी बनेगा ही नहीं, तो क्या होगा, चीनी की कमी होगी ना।
तो चीनी की कमी होगी तो बाहर में क्या होगा, आप समझ सकते हैं। तो वही स्थिति यहाँ है कि विटिलिगो बीमारी में मेलानोसाइट जो कोशिका है वो क्या करती है कि ना, मेलानोसाइट जो है वो मेलानिन को बनाना ही बंद कर देती है, तो इस तरह से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो ये आपका 8वां कारण है। और 9वां कारण जो है हम लोग को अपने ना कुछ रसायन से संबंधित है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि हमेशा ना आर्टिफिशियल रसायन का प्रयोग करते हैं, बाल में लगाने वाला, चेहरा में लगाने वाला, शरीर में लगाने वाला, बहुत सारे रसायन का प्रयोग करते हैं। तो जो लोग अधिक रसायन का प्रयोग करते हैं तो उनके भी बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये रसायन जो पदार्थ है ना, वो क्या करता है कि हमारे शरीर के मेलानोसाइट्स को या मेलानिन के बनने की क्रिया को रोक देता है, उसमें बाधक पहुंचाता है, जिससे जो है जल्दी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। और लास्ट जो कारण है जो हम लोग को प्रकृति से संबंधित है, नेचर से संबंधित है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। देखिए जितना इसमें है, इसको आपके हाथ में है, इसको बदल सकते हैं, लेकिन ये दो जैसे अनुवंशिक है, अनुवंशिक को क्या बदलिएगा, नहीं बदल सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट 10वां है, उम्र का बढ़ना। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है, यानी 40 से जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे आपके शरीर में मेलानिन की कमी होने लगती है, मेलानिन का उत्पादन कम हो जाता है। तो जैसे ही मेलानिन का उत्पादन कम होगा तो क्या होगा, धीरे 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 आपका बाल जो है सफ़ेद होने लगता है। तो ये तो नेचुरल है, इसको आप नहीं बदल सकते हैं। ऐसे कि जैसे ही आपका उम्र ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे मेलानिन की मात्रा कम होगी और आपका बाल सफ़ेद हो जाएगा। लेकिन देखिए इसको अगर छोड़ दीजिए तो बाकी एक 6 पॉइंट है अनुवंशिक कारण, इसको छोड़ दीजिए, और एक उम्र का बढ़ना, इसको 2 छोड़ दीजिए, तो देखिएगा ये सारे जो कारण हैं हमारे बाल सफ़ेद होने का, उस सब पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, उस पर हम लोग कम कर सकते हैं। अब जैसे तनाव कम कर सकते हैं, उसके बाद विटामिन की कमी है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं, मिनरल्स की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं, धूम्रपान कम कर सकते हैं, इससे आपका बाल बच जाएगा। निकोटीन शराब पीना जो है, शराब जो लोग पीते हैं वो शराब को कम करके या छोड़ करके भी इसको कर सकते हैं। प्रदूषण भी है, हम लोग चाहेंगे तो प्रदूषण भी कम हो सकता है, हम लोग कोशिश करें कि प्रदूषण कम हो। और ये जो बीमारी है, इस पर तो अगर बीमारी आपको हो गया तो इस बीमारी का इलाज है, इस बीमारी का इलाज भी डॉक्टर के द्वारा हो सकता है अगर होगा तो फिर। तो इसलिए 6 और 10 को छोड़ दिया जाए तो हम लोग सभी पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसलिए अब सबसे निचोड़ मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए हमारे बाल के जो सफ़ेद होने के बहुत सारे वैज्ञानिक कारण मैंने 10 बताए, लेकिन इसमें मेन एक ही रीज़न है कि हमारे शरीर में जैसे ही मेलानिन की कमी होगी, यानी मेलानिन के कारण ही हमारे शरीर के बाल काले होते हैं। जैसे ही मेलानिन की कमी होगी, चाहे किसी भी कारण से, विटामिन की कमी से, पोषक तत्व की कमी से, शराब पीने से या तनाव से, जैसे भी होगी, यानी आपको मेलानिन की कमी होगी तो आपके बाल सफ़ेद होंगे। यही वैज्ञानिक है, कारण है। और इसमें कई कारण बता दिए जिसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं, रोक भी चल सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास में मैंने आप लोगों को बाल सफ़ेद क्यों होते हैं वैज्ञानिक कारण बताए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण लेके। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे क्लास से आप लोगों को लाभ मिल रहा है, बहुत सारा वैज्ञानिक कारण जो बता रहे हैं इससे आपका नॉलेज बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी करिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।